समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। गलती हमें करने का अधिकार है पूरा। भगवान, लोग लड़ते हैं भगवान से, गलती करेंगे भगवान श्राप कर देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे। भगवान क्या पागल है क्या, राक्षस है क्या? नहीं, गलती करो, क्षमा भी मांग लो। गलती करना हमारा धर्म है, क्षमा मांगना भी हमारा धर्म है। हम गलती करते हैं, भगवान को कहेंगे यथा योग्य पूजा हुई है। ये खारे खोपड़ा रखा है आपके पास, वो रख दिए भगवान के पास। आपके पास खारेक और भगवान का गुड़ नैवेद्य रखा हुआ है, तैयार है। भगवान को बोलो भोजन करो, लड्डू खाओ। पूजा में भूल करते हैं हम, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु भूल तो हो गई होगी, स्वीकार करो, हमें क्षमा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे कोई भी कार्य में कभी भी विघ्न ना आवे, कोई त्रुटि ना रह जाए। प्रभु हम बच्चे हैं, भूल तो करेंगे ही, भूल करना हमारा अधिकार है, माफ करना आपका धर्म है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सुजयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। अब दूसरा विघ्न करने वाला कौन है पता है दुनिया में? सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, ग्रहों से डरते हैं।
भी शनि महाराज आ गया, जिसको शनि आ गया ना वो दौड़ता हमारे पास आता है, शनि आ गया महाराज, गुरुजी ऐसा हो गया, अब क्या हो गया क्या नहीं होगा। ग्रहों से डरो मत, कोई भी चीज से डरना नहीं। भगवान को पाना है ना, उसको अभय होना जरूरी है। ग्रहों को आने दो, उनका काम करने दो। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने हर चीज का विधान दिखा दिया है। उस ग्रहों में भी कुछ पॉजिटिव ग्रह है, कुछ नेगेटिव ग्रह है। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये पॉजिटिव ग्रह हैं। सूर्य, शनि, राहु ये नेगेटिव ग्रह हैं। ये परेशान करेंगे, कर्म का फल देते हैं। हमारे शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु नहीं है, वो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। एक बात बहुत पक्की है, मैं बहुत मानता हूं, यदि हम स्ट्रांग हैं, हम अभय हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु, हम कमजोर हैं तो दुनिया की शक्ति हिला देगी, हम मजबूत हैं तो दुनिया के भगवान भी नीचे आ जाए ना, कुछ नहीं कर सकता है जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवासुर संविभाग में भगवान ने 36 गुण बताए दैवी शक्ति के। उसमें पहला गुण बताया अभयम सत्व संशुद्धि, जो किसी से डरता नहीं है, जो किसी से डरता नहीं है वो ही मेरा भक्त है, वो दैवी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहां ग्रहों की डर से पूजा नहीं करनी है, भय से पूजा नहीं करनी है, प्रेम से पूजा करनी है। ग्रहों को बोलिएंगे आपको जो करना हो करो, हम हमारा कार्य करेंगे। हमारा कार्य अगर गलत होगा तो आप शिक्षा जरूर देंगे, लेकिन हमारा कार्य अगर अच्छा है, हमारे कार्य कोई बुरा नहीं है, तो आप हमें परेशान नहीं कर सकते। चाहे शनि महाराज हो, चाहे राहु महाराज हो या केतु हो, कोई भी हो, हम अगर शक्तिशाली है, हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है तो हमें कोई भी कुछ परेशान नहीं कर सकता है। परेशान करता है हमें, हमारा मन परेशान करता है, हमारा मन दुखी करता है हमको। ग्रह 9 है। कुंडली के अंदर 2 भाग किए गए हैं, एक है भाग्य का स्थान, एक है पुरुषार्थ का काम। भाग्य से पुरुषार्थ का होता है और ग्रह उसका फल देते हैं। हम ग्रहों की यहाँ प्रार्थना करेंगे। 9 ग्रह हैं आपके सामने, यंत्र रखा हुआ है ग्रहों का। हम 9 ग्रहों की पूजा करेंगे, हाथ में फूल लेके ग्रहों की प्रार्थना करेंगे। आ कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन् जपा कुसुम संकासं गास्यपेयं महाद्युतिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् नदि संगतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं शक्तिहस्तं च तं गलं प्रणमाम्यहम् प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यपूर्णोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् दीवानाञ्च ऋषीणाञ्च गुरु काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पते हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमां सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं गर्भसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम् पलासधूम्रसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रुद्रं रुद्राधरं घोरं तं केतु प्रणम्य पलासधूम्रसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रुद्रं रुद्राधरं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम् मृत्युञ्जय महादेवो त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब ग्रहों के अधिपति है भगवान महादेव, भगवान महारुद्र। सब ग्रहों की पूजा नहीं कर सकते हैं तो भगवान महारुद्र की पूजा करें तो भी सब ग्रह उसके अंदर आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं अपने आप। सब ग्रहों को मनाने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी को निमंत्रण देना हो घर के अंदर तो जड़ का जो वडील आदमी होता है उसके नाम पत्रिका दी जाती है। जैसे भगवान शिव इन सब के वडील हैं, ईशान में विराजमान हैं। हम भगवान शिव का ध्यान करें। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम भगवान शिव को हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जो नवग्रह हैं हमें परेशान करते हैं तो परेशान नहीं करें, उसका ध्यान आप रखिए। इन सबको अपने कंट्रोल में रखिए, ये हमें परेशान ना करे, कोई आपत्ति ना आवे। भगवान शनि महाराज कृपा करें हमारे परिवार पर, हमारे घर पर। शनिदेव की दृष्टि खराब होती है। शनिदेव बहुत अच्छे हैं, ये जहाँ दृष्टि डालते हैं ना उसको याद दिला देते हैं कि भी मैं कौन हूँ। तो हम कहेंगे भगवान आप सब कुछ करो, हमारे पर दृष्टि मत डालो। शनि मंदिर में जाए ना आप कभी भी, शनिदेव के सामने मत खड़े रहिए, साइड में दर्शन कीजिए। सामने जाओगे ना दृष्टि पड़ेगी। वो जैसे पैदा हुए तो अपने पिता को देखा, भगवान सूर्यनारायण कोढ़ी हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो शनिदेव का ताप जो है वो बहुत भयंकर होता है, तो उसका शांति वही कर सकता है भगवान शिव। हम भगवान शिव को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन नवग्रहों को शांत करके हमारे पर कृपा करें और ये ग्रह परेशान न करे, ऐसी हमें हमारे पर कृपा करें। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं।
भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। भगवान शिव बैठते हैं नंदी पर, बेल पर, और मां जगदम्बा बैठती है शेर पर, शेरा वाली। शेर क्या करता है? नंदी को खा जाता है। जन्मजात शत्रु है, नेचर से शत्रु है। भगवान शिव के गले में नाग है और गणेश जी का वाहन है चूहा। नाग क्या करेगा? चूहे को खा जाएगा, देखेगा वहां खा जाएगा। भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर, मोर नाग को खा जाता है। एक ही परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों के वाहन जो है परस्पर विरोधी है, लेकिन तव भवतु नामई का मखिलम। जहां भगवान शिव चले जाए, बैठ जाए, वहां शत्रुता दूर हो जाए, उसी को शिव कहते हैं। भगवान उपदेश देते हैं, इतने पॉजिटिव बन जाओ, इतने पॉजिटिव बन जाओ कि सामने वाले का मन आपके सामने झुक जाए, सामने वाले को स्वीकार करना पड़े कि जो कहता है वो सही है। वो कब हो सकता है? जब आप पॉजिटिव बनेंगे। तो भगवान शिव इतने पॉजिटिव है, रहते हैं स्मशान में। स्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। अब स्मशान किसको कहोगे आप? जहां पर राजा जाए या गरीब जाए, ब्राह्मण जाए या शूद्र जाए, कोई भी जाति का आदमी जाएगा, बच्चा जाएगा, स्त्री जाएगी, पुरुष जाएगी, लकड़ी से जलने वाली है शमशान। तो एक सरखा भाव है, एक भाव है, वो भगवान शिव वहां रहते हैं। जिसका जग दुनिया में कोई नहीं है। भूत पिशाच को कौन रखेगा? आप रखोगे मोती भाई? नहीं रखोगे ना। भूत को साथ रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो भूत का साथ कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो भूतों को भी, जिसका कोई नहीं है, उन सबका धारण भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव विष को रखते हैं, विष को पीते हैं, उपदेश देते हैं, महादेव कब बनोगे? जब विष को पी जाओगे, जब दूसरे के दुर्गुणों को पी जाओगे, सहन कर लोगे, तब जाके आप महादेव के स्थान पे पहुंच पाओगे। वैसे महादेव अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। ग्रहों पे कृपा करेंगे हमारे पर, ग्रहों को अपने अंकुश में रखेंगे और हमारे पे कृपा करके भगवान महादेव कृपा करेंगे। ग्रहों पे फूल चढ़ा दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारी भानु सशिरभूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भगवान सूर्याद्याय देवताभ्यो नमो नमः। नमस्कारं द्रवयामि। अब हम संकल्प करेंगे। आप जल ले लीजिए, भगवती पूजा का संकल्प करेंगे। नयन भी संकल्प करा हुआ। हस्ते जलमादाय चम्मच में जल पकड़ कर रखे। ओम ह्रीं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महाप्रविष्णुराग्न्या प्रवर्तमानस्य श्री श्वेतवहारकल्पे वैवस्वन्तरष्टाविंशतिमे कलियुगे कली प्रथमने भूर्लोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावन्तर्गतश्री वैशाखमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां परं तृतीयायां तिथौ अनेन रोहिणी परं वृक्षिष्नक्षत्रे मिथुन राशि स्थितेषु चन्द्रः देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थितेषु मेष राशि स्थितेषु आदित्य यथा राशिषु ग्रहेषु ग्रहण विशिष्टायां गोत्रोत्पन्नः। आपका गोत्र यदि पता हो तो आपको बोलना है, न पता हो तो कश्यप गोत्र बोलना है। आपका नाम बोलना है मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी स्थिर काल संरक्षण अर्थम मम गृहे धनद्रव्य अभिवृद्धि पूर्वक मम सह कुटुंबस्य सर्व
सदस्य लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम मम जन्म लग्न कुंडलियां मध्ये सर्व अशुभ ग्रहदोष निवृत्ति पूर्वक सूर्यादि नवग्रह शुभफल प्राप्ति अर्थम सर्व आदि व्याधि उपाधि निवृत्ति पूर्वक आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजेश्वरी दुर्गा देवी जगदम्बा यंत्रराज श्रीयंत्र पूर्ण कृपा आशीर्वचन प्राप्ति पूर्वक मम सकल संकल्प मनोरथ सिद्धि अर्थ है। आपके जो कोई भी मनोरथ है उनका इसमें स्मरण करें। संकल्प का अर्थ ही होए हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ईश्वर प्राप्ति है तो वे अपने मन का मनोरथ सिद्ध करने के लिए उसका स्मरण करें। बोलना है संकल्प सिद्धि अर्थ है प्रधान देवता प्राण प्रतिष्ठा पूजन अहम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। फिर से चम्मच में जल पकड़कर रखे। तद्रादो पूर्व उच्चारि संकल्पानुसारण पंचवाक्य ही पुण्यावाचन आचरिष्ये। आच्यताम जल छोड़ दीजिए। चम्मच रख दीजिए। आपके पास नागरवेल का पान रखा है। इसमें से एक पान आपके कलश के अंदर प्रस्थापित कर दीजिए। उल्टा आएगा, बड़ा भाग अंदर जाएगा और उसके ऊपर श्रीफल प्रस्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर श्रीफल प्रस्थापित कर दीजिए। उपस्थित ब्राह्मण थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। कलश के ऊपर श्रीफल प्रस्थापित कर दीजिए। कलश को 2 हाथ लगाकर रखे। कलश को 2 हाथ लगाकर रखिए। कलश को विश्वाधारा सिधरणी से सनागो वरो इजा उदता कृष्णेन सतबाहुना कलशं दोदकलमासं छिद्रवर्णं विवर्जितम् संपूर्ण कलशो येन पात्रं तत्कलशोपरि। दोनों हाथ ले लीजिए। एक पुष्प ले लीजिए कुमकुम और चावल वाला कर कर। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, उसके ऊपर ये पुष्प समर्पित कर दीजिए। फिर से 2 हाथ लगाकर रखिए। पासपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा अंग्यश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारिका नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरु तेन सत्यनमे देव तीर्थं देहि दिवाकर। कलशादिष्ट वरुण देवताभ्यो नमो नमः। नमस्कार कर दीजिए। विष्णुपादाग्र शंभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेत्य विख्यातं पापं मे हर जा
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा। कलश को पूर्ण हाथ में ले लेना है, राइट हैंड में पूर्ण हाथ में ले लीजिए। पुरुषों को लेना है, जो अकेले बैठे हैं उनको खुद लेना है। दोनों हाथ से कमल की मुद्रा बनाकर कलश को प्रस्थापित करें अपने हाथ में। ये पुण्य का कलश है। पुण्य का उदय प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के मंत्रों के उच्चारण से ब्राह्मण आपको आशीर्वचन दे रहे हैं, ऐसा प्रादुर्भाव है। ओम दीर्घा नागा नद्यो गिर्यस्त्रणे विष्णुपदानि च पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं ओम दीर्घानागा नद्यो गिर्यस्त्रणे विष्णुपदानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस् इति भवन्तो ब्रवन्तो तेनाहं ओम दीर्घानागा नद्यो गिर्यस्त्रणे विष्णुपदानि च जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।